तो कैसा है दोस्तों, पिछले साल आपको शायद याद होगा कि देश का यूनियन बजट पेश करते वक्त हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि भारत अब अपने अमृत काल में प्रवेश कर रहा है। This is the first budget in अमृत काल। अमृत काल का ये कालखंड है। तो भारत आज अपने अमृत काल में प्रवेश कर चुका है या नहीं वो तो मुझे नहीं पता, बट 2024 के इस साल के बजट की नई थीम है विकसित भारत। Our journey towards the goal of विकसित भारत। यानी भारत 2047 तक एक विकसित देश बन जाएगा, ब्रैकेट में बनने की कोशिश रहेगी, और ऐसा उनका मानना है। और इसके लिए मोदी सरकार ने 9 सबसे प्रमुख प्राथमिकताओं के इर्द गिर्द अपना ये पूरा 2024-25 का बजट इंट्रोड्यूस किया है। मगर दोस्तों, ऐसा तो कौन सा फेवर बिहार और आंध्र प्रदेश के साथ किया गया है कि ऑपोजिशन इसे एक कुर्सी बचाओ बजट कह रहा है। इस बजट में सरकार ने नो डाउट उन्होंने कहा कितना खर्च किया है, कहां से उनको कितनी कमाई हुई है, उनकी फिजिकल डेफिशिएट कितनी है, ये सारी बातें मेंशन की होगी। मगर एक मिडिल क्लास आदमी को एट दी एंड बस इस बात से ही मतलब होता है कि क्या इस बजट में उसके लिए कुछ फायदेमंद चीज है, क्या सरकार इस बजट से मिडिल क्लास के फाइनेंशियल बर्डन को कम कर सकेगी। तो आइए इन सारे सवालों का एक बड़ा ही सीधा सा आंसर इस विजुअल में समझते हैं। सबसे पहले तो जिन लोगों को इस बात का कंफ्यूजन है कि अभी तो 1 फरवरी को तो बजट पब्लिश हुआ था, तो ये दोबारा से दूसरा बजट क्यों। सो वो जो 1 फरवरी को बजट पब्लिश हुआ था ना, वो एक इंटरिम बजट था, यानी कि एक तरीके का टेम्पररी बजट। ये बजट दोस्तों तब पब्लिश होता है जब देश में लोकसभा के चुनाव का साल होता है, और इस साल इलेक्शन होने वाले थे। तो जब तक नई सरकार बन नहीं जाती और वो अपना यूनियन बजट नहीं पेश करती, तब तक इस इंटरिम बजट पर ही सरकार चलाई जाती है। इसमें सरकार के खर्च और स्कीम की एक पूरी डायरेक्शन होती है। और अब जबकि मोदी सरकार 3.0 बन चुकी है, तो इन्होंने भी भैया अपना फुल फ्लैक्स यूनियन बजट को पब्लिश कर दिया है। अब सीधा इस यूनियन बजट की बात करें तो हर बार की तरह इस बार भी कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार का वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव सेक्टर रहा है। यहाँ कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है ऐसे लॉन्ग टर्म एसेट जिसमें गवर्नमेंट अपना पैसा लगाती है, लाइक रोड्स, बड़े बड़े ब्रिज बनाना, रेलवे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाना। आप इसे एज एन इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर भी देख सकते हो। तो इस साल इस पर सरकार टोटल 11,11,111 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है, जो कि टोटल जीडीपी का अराउंड 3.4% होता है, जिसमें खास करके इस साल बिहार, आसाम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम जैसे राज्यों में आने वाली कुदरती आपदाओं के सामने इनको सहायता प्रदान की जाएगी। कितनी की जाएगी वो इन्होंने नहीं बताया। हाँ, मगर बिहार और आंध्र प्रदेश के केस में तो एग्जैक्ट अमाउंट के साथ इस बजट में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो आंध्र प्रदेश और अमरावती के विकास के लिए इस करंट ईयर में 15,000 करोड़ की सहायता की जाएगी, और आने वाले सालों में इनको और भी बहुत कुछ मिलेगा। दूसरी साइड बिहार में पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर गंगा नदी का एक्सप्रेसवे, फिर बक्सर गंगा नदी के 2 लाइन ब्रिजेस विद द कॉस्ट ऑफ 27,000 करोड़, नए हवाई अड्डे, नए मेडिकल कॉलेजेस और मेगा पावर प्लांट भी बिहार में एस्टेब्लिश होंगे। बस उम्मीद यही है कि वो आज के बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह आए दिन इधर से उधर गिर ना जाए। अब देखो, मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी आंध्र या फिर बिहार से नहीं है, बट ये तो एक पब्लिक व्यू था कि जिनकी वजह से ये मोदी सरकार बनी है उनको तो भैया यहाँ पर भर भर के क्रेडिट मिलने वाली है। और इसीलिए दोस्तों आज ऑपोजिशन इसे एक कुर्सी बचाओ बजट भी कह रहा है। वो जो भी हो, हमें उस पॉलिटिकल गेम में नहीं पड़ना, हम हमारे बजट पर यहाँ पर वापस आता है। अब बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन सेक्टर की। तो ये सरकार की उन 9 प्रायोरिटीज में से एक है जिसको सरकार आने वाले सालों में ज्यादा प्रायोरिटी देगी, क्योंकि बेरोजगारी दोस्तों आज हमारे देश का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। और इसको कम करने के लिए सरकार अगले 5 सालों में 4.1 करोड़ युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 3 नई रोजगार योजना लेकर आई है, जिसकी टोटल कॉस्ट अराउंड 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा की है। यहाँ महिलाओं के रोजगार को बढ़ाने के लिए भी सरकार इंडस्ट्री के साथ मिलकर वुमेन हॉस्टल्स को खोलेगी, और इन सभी महिलाओं के लिए स्पेसिफिक स्किलिंग प्रोग्राम भी आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा एजुकेशन सेक्टर में सरकार आने वाले 5 सालों में 20 लाख युवाओं को नई स्किल्स सिखाएगी। इसके लिए अराउंड 1000 से ज्यादा इंडस्ट्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को
अपग्रेड किया जाएगा। ये सभी स्कूल की टेक्स्ट बुक्स को इंडस्ट्री स्किलिंग के अकॉर्डिंग डिजाइन किया जाएगा। फिर दूसरी ओर इंटर्नशिप में भी गवर्नमेंट 1 करोड़ से ज्यादा युवाओं को 500 टॉप कंपनियों में इंटर्नशिप का अवसर प्रदान करेगी और साथ में उनको 5,000 रुपए पर मंथ का स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। तो मोटा मोटा इस बजट में एजुकेशन और स्किल पर अराउंड 1.48 लाख करोड़ का खर्चा होगा। फिर